नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नेटको फार्मा लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 12 अगस्त को यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है। कंपनी के रिजल्ट को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें अराउंड 2.49% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें 28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1328 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1221 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1362 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड 2.49% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 61 करोड़ की अदर इनकम है, प्रीवियस क्वार्टर में 66 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 48 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 818 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 781 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखें तो 607 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में 571 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, प्रीवियस क्वार्टर में 505 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 803 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में, कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, यहाँ पर एंड में कंपनी को 480 करोड़ का मुनाफा है, प्रीवियस क्वार्टर में 406 करोड़ का था, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 668 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 28% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 26 रुपये 84 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22 रुपये 70 पैसे है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 37 रुपये 32 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 2.49% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 28% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 28% की गिरावट देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं कल के दिन यानी कि 13 अगस्त के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।